कर दे भाई। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा सेशन चल रहा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बार मुझे बता दीजिएगा कहां तक कवर कर लिया था हमने। क्या हमने नाउन का टॉपिक पूरा हो गया था? है? नहीं, नाउन पूरा नहीं हुआ था। नाउन में हमने एक टाइप पढ़ा था कि भाई इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है। हाँ, आर्टिकल्स के बाद नाउन आता है, वो वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया था। ये आर्टिकल के बाद कोई भी चीज, ये पॉइंट 1 कवर किया था। ठीक है। चलो, ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद। मैं अच्छा हूं, आप बताइए आप लोग कैसे हो? ठीक है भाई। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग टॉपिक को। तो ये मैंने बता दिया था आपको, पार्ट 1 आपका, कि आर्टिकल के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमारा क्या होता है। आर्टिकल के बाद आने वाली कोई भी वर्ब या कोई भी वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। चलो, चलो। हाँ जी। पॉइंट नंबर 2 पहला तो पढ़ लिया था हमने। पॉइंट नंबर 2, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी। लो ये रहा। बहुत कि मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि अगर सपोज करो कभी भी एग्जाम में आपको कोई पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, जैसे माय, ठीक है, यहां पर दिया है। अरे चल क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये ब्लैक चल रहा है। हाँ, जैसे ये रहा माय, योर, हर, देयर, इट्स, हिज, हर। ठीक है, हिज। अच्छा, 2 बार हिज आ गया, इस बार एक बार हटा दो। ठीक है। तो इनके बाद आने वाला कोई भी वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे, मान लो कोई एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा आपसे माय कार, तो इसमें कार क्या है? नाउन है। और इस नाउन पे माय क्या दिखा रहा? अधिकार। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है। जैसे मैंने कहा योर, योर पेशेंस, तुम्हारा धैर्य। ठीक है। तो पेशेंस क्या हो जाएगा? नाउन। और उस पर अधिकार दिखाने वाला शब्द क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। ये रहा। अब इसमें देखो कैसे पहचानोगे आप। यहां पर है आई लाइक योर पेशेंस। अब ये जो योर है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। और जिस पर वो अधिकार दिखाता है वो क्या चीज है? वो नाउन है। मैंने यहां हाईलाइट लिख के दे दिया। अच्छा, जैसे कि हम डीप में कर रहे हैं एक एक वर्ड को, तो हम समझेंगे कि आई यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। लाइक यहां पर क्या है? वर्ब है। द यहां पर क्या है? आर्टिकल है। और डॉग यहां पर क्या है? आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। नाउन।
वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब, और पूंछ हिलाना ये हो गया हमारा मेन वर्ब, क्योंकि एक्शन तो पूंछ हिलाना है। टेल हमारा क्या है, पूंछ नाउन है, नाउन है। और किसकी टेल, कुत्ते की टेल, तो ये अधिकार दिखाने वाला शब्द क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फादर पिताजी पर्सन का नाम है, नाउन है। नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, डिटरमिनर हो गया ये एडजेक्टिव। अर्न्स कमाना ये हो गई हमारी वर्ब, ठीक है। अच्छा, टू ब्रिंग अप, अब अगर मैं कहूं टू क्या है, तो टू इन्फिनेटिव वाला टू है, और ब्रिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नॉन फाइनाइट है, इन्फिनेटिव। 2+V1 को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन्फिनेटिव, ठीक है। अच्छा, ब्रिंग अप, तो देखो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी वर्ब के साथ, सॉरी हाँ, किसी वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन मिलती है तो वो बन जाता है फ्रेज या फ्रेजल वर्ब, या किसी वर्ब के साथ एडवर्ब मिलती है, कुछ केस में एडवर्ब मिल जाती है, तो वो भी फ्रेज ही कहलाता है, ये फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो ब्रिंग अप जो है वो अपने आप में क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। टू ब्रिंग अप का मतलब है पालन पोषण करना, किसका पालन पोषण। अच्छा, ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, रियर या एनकरेज, इसका मतलब है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का पालन पोषण करना, इसे ब्रिंग अप कहते हैं। अच्छा, एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग अबाउट, क्या मतलब होता है इसका, कमेंट बॉक्स में बताओ। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना, कॉज टू हैपन, कॉज टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण होना, इसे कहते हैं ब्रिंग अबाउट, ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरे उसको पे दे दो। चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन है नाउन, और नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला, अधिकार दिखाने वाला पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो आपको इतना मजा आ रहा है, कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि भैया जो आप तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हो ना एक एक वर्ड को, अब बहुत मजा आ रहा है। जिस जिसको मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दिल मार दो फेंक के फटाफट। देयर हाउस, तो देखो देयर मतलब उनका, अधिकार दिखाने वाला वर्ड है पॉसेसिव एडजेक्टिव। हाउस यहां पर क्या है, नाउन है। इज यहां पर क्या है, वर्ब है। अच्छा, कौन सी वर्ब है ये बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है। इज यहां पर अकेला है, मेन वर्ब है। कहां है, वेयर, नेक्स्ट, तो एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडवर्ब, ठीक है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। टू, टू क्या है यहां पर, प्रेपोजिशन है, और माइन क्या है यहां पर, प्रोनाउन है, प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई और माइन, बताओ जल्दी से। माई और माइन में क्या फर्क होता है, माई के पीछे आता है नाउन, माई हाउस, और ये किसके इक्वल होता है, माइन के इक्वल होता है, तो माइन होता है प्रोनाउन, ठीक है, और माय होता है एडजेक्टिव, क्योंकि हमेशा ये अपने पीछे नाउन लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माय हाउस, मेरा घर, इज इक्वल टू माइन। ऐसे ही योर बुक इज इक्वल टू योर्स, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैंने टू के बारे में बताया था, मैं थोड़ा सा रिवीजन चाहता हूं। अगर टू के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। और यदि टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो इसे हम कहते हैं, उस समय पर टू क्या होता है, पी फॉर प्रेपोजिशन। तो यहां पर प्रोनाउन आ गया माइन, तो ऑब्वियसली बात है टू क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। द हो गया हमारा आर्टिकल, रेस्टोरेंट आर्टिकल के बाद नाउन। इज, इज अकेला है तो मेन वर्ब है। फेमस, क्योंकि फेमस कौन है, रेस्टोरेंट है, तो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फॉर प्रीपोजिशन, ठीक है। सर्विस, नाउन, कैसी सर्विस, क्विक, विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव। किसकी सर्विस, रेस्टोरेंट की सर्विस, तो ये अधिकार दिखा रहा है, ये होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला सा, ठीक है। एक एक वर्ड को खोलते हुए चल रहे हैं। पिछली वाली क्लास की हैंडराइटिंग पीडीएफ जो है बेटा आज मिल जाएगी। जो बच्चा हमारा हैंडराइटिंग नोट्स लिखता है उसके घर में शादी थी,
तो वो कई दिन से इसीलिए बिजी हो गया था, तो आज उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा, आज दोनों करा देंगे, आज वाली भी और पिछले वाली भी, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 3, पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट रिवीजन, पहला पॉइंट हमने सीखा, पहला पॉइंट हमने सीखा, क्या सीखा था बताना। पहला पॉइंट हमने, पहला पॉइंट सीखा कि भाई किसी भी आर्टिकल के बाद नाउन आता है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो भी अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, और अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा। ये हम तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लो जी, प्रेपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, इसीलिए वी यूज, हम या तो यूज करते हैं इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आफ्टर अ प्रेपोजिशन। तुम मुझे बताओ प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। अब वो ऑब्जेक्ट या तो कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम या सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, ठीक है। अच्छा, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट कैसे लेता है वो भी बताता हूं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग, इतना कहना सही है, आपने कहा भैया बिल्कुल सही है। आई एम गोइंग टू, इतना कहना सही है, आपने कहा गलत। तो फिर क्या करूं, आप लिख दो यहां पे कुछ भी, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब दिल्ली जो है इस प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिल्ली इस प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो ये तो नाउन का एग्जाम्पल हो गया। अब आपको कोई एग्जाम्पल का, प्रोनाउन का भी एग्जाम्पल ले लो, तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल भी देता हूं आपको। देखो, आई वॉज विद शी ऑब्लिग हर, मैं उसके साथ था, मतलब किसी लड़की के साथ होगा, वो घूम रहा होगा, ठीक है। आई वॉज शी ऑब्लिग हर, तो यहां पर विद जो है वो पी है प्रेपोजिशन, और अगर आपने विद लिखा दिया तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट। तो बताओ क्या लिखूं इसका ऑब्जेक्ट में, यहां पे शी आएगा या हर आएगा। शी और हर में से एक ही चीज आ सकती है, तो शी आएगा या हर आएगा। किसी ने बोला कि सर शी आएगा, तो मैं कहूंगा बेटा प्रेपोजिशन अपने पीछे सब्जेक्ट नहीं लेता, ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसीलिए यहां पर आई वॉज विद सी नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है ये, तो आई वॉज विद हर। तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव आ गया, यहां पर हर आ गया, ठीक है। चलो जी, अब प्रेपोजिशन से नाउन कैसे निकालते हैं, देखो। पहला, वी वेंट टू कानपुर, हम कानपुर गए, तो वी यहां पर क्या है, पी फॉर प्रोनाउन, वेंट यहां पर क्या है, वर्ब, टू यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो कानपुर नाउन हो गया। रतन टाटा सब्जेक्ट के रूप में नाउन है, ठीक है। इज नोन, नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, क्योंकि पैसिव में है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। फॉर, फॉर हो जाएगा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो चैरिटी क्या है यहां पर, नाउन। तो आपको समझ में आ गया कि प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है, नाउन। आई एम लुकिंग फॉर, आई क्या है यहां पर, प्रोनाउन। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लुकिंग क्या है, मेन वर्ब। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे वर्क क्या है यहां पर, नाउन। आई एम लुकिंग फॉर वर्क, मैं काम की तलाश में हूं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज नेसेसरी, अब पानी तो सबको पता है नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है सब्जेक्ट के रूप में। नेसेसरी कौन है, पानी, तो पानी की विशेषता इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव। तो इज अकेला हो गया, अकेला ये क्या है यहां पर, मेन वर्ब है। फॉर यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो लाइफ नाउन हो गया। सुमित क्या है यहां पर, नाउन है। बॉट यहां पर क्या है, वर्ब है। आर्टिकल के पीछे क्या आता है, नाउन आता है, अम्ब्रेला। फॉर किसके लिए लिया, फॉर प्रेपोजिशन होगी, प्रेपोजिशन के बाद दिव्या क्या है यहां पर, नाउन है। मेरे भाई ये वाला टॉपिक समझ में आ गया सभी को। तो हमने नाउन तीन तरीके से निकाला। पहला तरीका एक बार रिवाइज करवा देता हूं यहां पे। पहला तरीका हमने निकाला कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं, एक चौथा पॉइंट होता है कि जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए, जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए, ठीक है, तो या तो वो
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो उसे जिरेंड कहते हैं। आप कहोगे भैया समझ नहीं आया, थंबा दो थोड़ा सा अच्छे से, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई अच्छे से समझाता हूं। देखो जनरली हमने पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो वो क्रिया होती है, क्रिया, यही तो पढ़ा है, या फिर वो वर्ब होती है इंग्लिश में। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना तो वो नाउन भी है, वो संज्ञा भी है, ठीक है, वो नाउन है। हां इसका नाम कुछ और है, जिरेंड कहते हैं उसको, जिरेंड, जिरेंड कहते हैं। आपने कहा ठीक है भैया, अब पहचानेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूं कैसे पहचानेंगे। अब मैं एग्जांपल के माध्यम से सिखाऊंगा ना तो आप पहचान जाओगे। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्या लिया, मैंने आपसे कहा दैट विराट, विराट नहीं, ये लिखो, रवि इज स्मोकिंग, रवि धूम्रपान कर रहा है, तो रवि यहां पर क्या हो गया, नाउन, इज यहां पर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, स्मोकिंग क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग किल्स पीपल, स्मोकिंग लोगों को मारता है, तो किल्स तो मारना, मारना ये क्रिया हो गई ना, मारना क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, और पीपल जिसको मार रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, ये मारने वाला है ना स्मोकिंग, तो अब यहां स्मोकिंग वर्ब नहीं है, ये मारने वाला है, डू और एक्शन, तो सब्जेक्ट के रूप में ये नाउन है, जिरेंड है। तो यहां पर जो स्मोकिंग था वो वर्ब था और यहां पर जो स्मोकिंग है वो नाउन है। तो आप कहोगे भैया ये तो मजा ही आ गया बात में कि V1 प्लस आईएनजी नाउन का भी काम करता है। हाँ भैया नाउन का भी काम करता है। लो जी बताओ, यहां पर मुझे बताओ, आई, आई क्या है, प्रोनाउन है, लाइक क्या है, वर्ब है, और लाइक व्हाट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिस चीज को पसंद कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या वर्ब करता है। अच्छा तुम बहुत दिन पहले ये कहते ना कि भैया लाइक भी वर्ब है स्विमिंग भी वर्ब है, दो वर्ब एक साथ कैसे, तो मैंने कहा कि ये जो है ये वर्ब है और ये वर्ब नहीं है, ये जिरेंड है। ये क्या है, ये जिरेंड है। तो स्विमिंग यहां पर नाउन है, जिरेंड नाउन होता है, मतलब जिरेंड इज इक्वल टू, जिरेंड इज इक्वल टू नाउन, जिरेंड को ही नाउन कहते हैं, ठीक है। शी यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, इज यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, फॉन्ड कौन है, शौकीन कौन है, शी, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ऑफ क्या हो गई, प्रेपोजिशन, ये क्या हो गया प्रेपोजिशन के बाद, नाउन, जिरेंड, ठीक है। तो प्रेपोजिशन तो ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये जो जिरेंड है यहां पर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोनाउन, ये क्या हो गई, वर्ब, अवॉइड करना, व्हाट वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन हो गया, ठीक है। टू क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है। स्मोकिंग यहां पर ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है। इज यहां पर क्या है, ये मेन वर्ब, इंजूरियस क्या है, स्मोकिंग, तो ये इंजूरियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। टू क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है, ठीक है। अच्छा 0.5 सबको समझ में आया, रिवीजन करवा दूं, आप कहोगे भैया रिवीजन करवा दोगे तो हम दिल दे देंगे, ऐसे तो आपको तो देना पड़ेगा, मैं दिल लेकर आऊंगा तुम्हारा। देखो रिवीजन करवाता हूं, कैसे, देखो अब तुम मुझे बताओ, जो हमारा V1 प्लस आईएनजी होता है ये किसका काम भी करता है, वर्ब का काम करता है, ये किसका काम करता है, आप कहोगे भैया नाउन का भी काम करता है, लेकिन इसे ना जिरेंड कहते हैं, हमारे गांव में ना भैया ऐसा जिरेंड कहते हैं, जिरेंड, जिरेंड हुआ है, जिरेंड, ठीक है, जिरेंड कहते हैं, ठीक। और भैया इसकी एक खास बात है, क्योंकि ये जिरेंड जो है नाउन का काम करे, और नाउन का काम यानी कि जिरेंड जो है वो सब्जेक्ट का काम भी करे भैया, और भैया ये ऑब्जेक्ट का काम भी करे, तो जिरेंड हमारा सब्जेक्ट का काम भी क्या है,
करे और ऑब्जेक्ट का काम भी करे। ठीक है, आगे बात समझ में हो गई? बात क्लियर? सर आज 3 बजे से क्लास क्यों नहीं हुई? भाई आपको राहुल तेवतिया सर ने बताया होगा, क्योंकि अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी सुबह तो इसलिए नहीं पता चला होगा। राहुल तेवतिया सर ने मैथ्स की 2 क्लास स्टार्ट की हैं, एक सुबह और एक 3 बजे। ठीक है, तो मेरा टाइम उन्होंने ले लिया। अब एक तो होता है कि सर आपने अपना टाइम क्यों दिया, एक होता है आदमी रिक्वेस्ट करता है कि सर थोड़ा सा ना, तो अब उनको भी जरूरत है ना। तो बात यह है कि राहुल सर ने यह कहा है कि भाई मैं चाह रहा हूं कि भाई हमें सिलेक्शन दिलाना है, तो मैं चाह रहा हूं 3 बजे मैं क्लास ले लूं। तो 3 नहीं 3:30, 3:30 पे। तो फिर मैंने उनको एक काम किया, मैंने कहा जी चलो ठीक है भाई, भाई भाई के काम नहीं आएगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, है ना। फायदा तो तुम्हारा ही कर रहे हैं ना हम इसमें, फायदा तुम्हारा ही चल रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो जी 3:30 की जगह मैं 2 बजे ले लेता हूं, 2 PM पे। ठीक है, 2 PM से 3:30 तक ले लूंगा आपकी क्लास। तो इसका मतलब ये 2 PM से 3:30 तक लगभग मेरी चलेगी, मतलब 1.5 घंटा चलेगी, वो ये घंटा 15 20 25 मिनट जो है। ठीक है, तो इतना करना पड़ा है इसमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो मुझसे किसी वैसी चीज के लिए टाइम मांग रहे हो। भाई वो देखो बच्चों के भविष्य मतलब भले के लिए फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परमानेंट टाइम मांग रहा हूं, क्योंकि 2 क्लास परमानेंट लेना, समझ रहे हो, उन्होंने कहा जी मुझे 1 महीने के लिए 20 दिन के लिए दे दो बस। मैंने कहा जी ले लो 20 दिन के लिए, लेकिन फिर मैं अपने टाइम पे वापस आऊंगा। ठीक है भाई, तो ये सब तो भाईचारे में चलता ही है ना। ठीक है, ये सब तो भाईचारे में चलता ही है। फिर भाईचारा किस काम का? कल को मुझे जरूरत हुई, मान लो धीरे धीरे पेपर आगे बढ़ेगा, सिलेबस आगे बढ़ेगा, कल को मुझे जरूरत होगी, सर एक टाइम ये मुझे ये वाला दे दो और मेरा ये भी चलने दो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक क्लास में और ले लूं बच्चों की आगे चल के, तो भाई सामने वाला भी तो मुझे तभी देगा ना क्लास। चलो, तो बेसिक ग्रामर 2 की और आज 3 की क्लास दोनों अपलोड हो जाएंगी PDF। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया? पहले थम्स अप और दिल फेंक के मारो कि हाँ भैया पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने रिवीजन भी करवा दिया, और आपका ये रिवीजन कराने का तरीका अच्छा लग रहा है कि इससे रिवीजन एकदम याद हो जाता है साथ के साथ ही। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। अब बच्चे एक बात याद रखना, एक चीज आपको बता रहा हूं कि किसी भी वर्ड के ना 2 हिस्से होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और एक होता है सफिक्स, सफिक्स। सफिक्स होते हैं एंडिंग लेटर्स, किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर्स, और प्रीफिक्स होते हैं स्टार्टिंग लेटर्स, स्टार्टिंग लेटर्स, स्टार्टिंग लेटर्स। जैसे मान लो सपोज करो मैंने आपसे कहा केयरफुल, तो केयरफुल में जो फुल है, फुल ये क्या है? ये है आपका सफिक्स। ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा हाँ फिर मैंने आपसे कहा मीसोगैमिस्ट, मीसोगैमिस्ट। मैंने कहा बेटा जो मिस होता है ना, मिस, मिस इसका मतलब होता है हेट्रेड, नफरत। अब जब भी कभी मिस लगेगा तो आप उसे नफरत से जानोगे, जैसे मीसोगैमिस्ट, मीसोगाइनिस्ट, है ना। तो ये जो होता है मिस, ये हेट्रेड, नफरत को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको कुछ सफिक्स देता हूं जिसके दम पे आप नाउन पहचानोगे। तो ये रहे, तो देर आर सम सफिक्स, है ना, कुछ सफिक्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं फाइंड आउट करने में नाउन को। अगर ये किसी भी वाक्य के एंड में क्यों कहा? क्योंकि सफिक्स जो होता है वो एंड में ही लगता है, किसी वाक्य के एंड में, तो ये हमें नाउन बता देगा। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में टी ओ आर, टर, TER, टर, एंस, ENCE, ईस्ट, शिप, इज्म, डबल ई, नेस,
एज, ERY, TY, CY, URE, MENT, TION, डम, DOM, SION, ये सारे सफिक्स जहां भी मिलेंगे उसको हम क्या ही कहेंगे, उस वर्ड को हम नाउन ही कहेंगे। आ जाओ, पहला एग्जांपल देखो। अब जैसे तुम्हें वर्ड पहचानना नहीं आता तो बहुत जल्दी पहचान लोगे। यहां पर TION लगा, शन, तो इसको हम क्या ही कहेंगे, इसे हम नाउन ही कहेंगे, तुरंत पहचान लो। अच्छा, इसको तो वैसे भी पहचान सकते हो, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोर्ड, तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में। तो माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है। तो अबोर्ड घर है तो नाउन हो जाएगा। कैसा है, हम्बल अबोर्ड, तो आंसर हो जाएगा। भाई नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें नाउन पहचानना है। ठीक है, क्या तुम मेरी मदद करोगे नाउन पहचानने में? चलो एक एक वर्ड को तोड़ना शुरू करते हैं इसके बाद। अब मुझे बताओ, इस सेंटेंस में एंगर मतलब गुस्सा, ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन। ठीक है। गुस्सा जो है, ठीक है, वो हमें कैसा रेस्पॉन्स नहीं देता, प्रोडक्टिव। तो ए हो गया हमारा आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन, और रेस्पॉन्स। कैसा रेस्पॉन्स, प्रोडक्टिव रेस्पॉन्स। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। नॉट हमेशा भैया आपने बता रखी है एडवर्ब होती है, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, एडवर्ब, एडवर्ब। और इज क्या है, इज है मेन वर्ब। टू क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे क्रिटिसिज्म, इज्म, इज्म जहां भी लगे वो नाउन होता है। आप कहोगे भैया आपने सफिक्स में तो लिखा नहीं, मैं कहूंगा देखता हूं लिखा कि नहीं लिखा है, इज्म, ये रहा इज्म। तो देखो, बस आपको ये रिवाइज करना है, तुरंत पता चल जाएगा आपको। दिस इज माई कार, माई अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, अधिकार। अधिकार दिखाने वाला शब्द पजेसिव एडजेक्टिव। इज अकेला है तो मेन वर्ब है। दिस, देखो याद रखना, जो ये दिस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का रोल या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाम तो है नहीं किसी का, तो ये प्रोनाउन है। ठीक है। हालांकि कौन सा प्रोनाउन है वो तो हम नाउन तभी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। दिस, दैट, दीज, दोज, ये इशारा करते हैं, इशारा। और इशारा करने वाले प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी की तरफ क्या करते हैं, संकेत करते हैं, संकेतवाचक विशेष सर्वनाम, संकेत या इशारा। इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूं कि इसके बाद मास्टर बन जाओगे तुम, पेपर की तौकात क्या। अंजू क्या होती है, अंजू होता है नाउन। शो, उसने दर्शाया, वर्ब। क्या दर्शाया, व्हाट, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एंथुसियाज्म, ये हो जाएगा नाउन, ऑब्जेक्ट का काम। ठीक है। कितना, बहुत सारा एंथुसियाज्म, एडजेक्टिव। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है, नाउन, तो ये नाउन हो गया। किसका प्लान, हमारा प्लान, तो ये अधिकार दिखा रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई क्या है, प्रोनाउन। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है, मेन वर्ब। टू क्या है, प्रेपोजिशन, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है, नाउन। मजा आ रहा है बात में? अब फील हो रहा है कि कुछ यार वास्तव में हम ऐसा सीख रहे हैं जो हमें एक्चुअल में सीखना चाहिए था, जिसको टीचर्स वास्तव में नहीं सिखाते हैं, सीधा सीधा एरर्स ग्रामर पे फोकस करते हैं। भाई दिल मारोगे फेंक के और बताओगे कि हाँ भैया मजा आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। फिर बताओ जल्दी से फटाफट। बताओ। भाई दिल फेंक के मारोगे तभी मैं कुछ करूंगा। वाह मेरे चीतो वाह, ये दिलों की बरसात बता रही है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है 2026 में। हमारे लौंडे, बिल्कुल हमारी लड़कियां जो है तबाही मचा देंगे। आई है हमारा पी फॉर प्रोनाउन। लिसन यहां पर क्या है, वी फॉर वर्ब। टू क्या है, टू, टू, लिसन टू। टू क्या है यहां पर हमारा, पी फॉर प्रेपोजिशन।
म्यूजिक क्या है? म्यूजिक, म्यूजिक है यहां पर नाउन। कैसा म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फॉर क्या है? पी फॉर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है? नाउन आता है। वैसे भी शन जहां लगता है वो नाउन होता है। स्मोकिंग यहां पर वर्ब है या नाउन है? कमेंट बॉक्स में आया हुआ कमेंट ये बताएगा कि आपने सीखा है या रटा है। बताओ, स्मोकिंग यहां पर वर्ब है या नाउन है? टू यहां पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे नाउन लेता है। मैंने नायक बैच में भी पढ़ाया है, पर इतना डीप में नहीं पढ़ाया। इस बार मुझे सुकून आ रहा है कि भाई अब कुछ छूटेगा नहीं किसी बच्चे से, कि कोई रटने वाला पॉइंट खड़ा नहीं होगा अब। ठीक है, बताओ। इंजूरियस में ओ यू एस है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इज अकेला है, तो अकेला मेन वर्ब है। ये क्या है? ये नाउन है, क्योंकि ये जिरेंड है। भाई चीत तो आग लगा दी तुमने, शाबाश। ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, तो ये नाउन है। वैसे भी टी वाई, ठीक है। पॉलिसी सी वाई, तो ये नाउन है। कैसी पॉलिसी? बेस्ट पॉलिसी, तो एडजेक्टिव। ये हो गया हमारा आर्टिकल। ये हो गया हमारा अकेला है, तो मेन वर्ब है। लव वर्ब है या नाउन है? बताओ, लव यहां पर वर्ब है या नाउन है? लव यहां पर वर्ब है या नाउन है? बताओ। तो आप कहोगे भैया सब्जेक्ट के रूप में तो नाउन ही आता है। कैन यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मॉडल है ना। मॉडल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। नाइदर और नॉर मिलके क्या बनाते हैं? कंजक्शन, जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। नाइदर नॉर, कंजक्शन। ठीक है, अच्छा जी। बी क्या है यहां पर? बी हेल्पिंग वर्ब में ही आता है। बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब में ही आता है। याद रखना कि बी हेल्पिंग वर्ब में ही आता है, क्योंकि उसके पीछे फिर मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब में ही आएगा, मतलब कैन भी मिलके हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। ठीक है। बॉट क्या है? मेन वर्ब है। सोल्ड क्या है? मेन वर्ब है। बॉट बेचना, सॉरी, बॉट मतलब खरीदना और सोल्ड मतलब बेचना, तो दोनों एक्शन है, मेन वर्ब। ये है आर्टिकल। बीजेपी नाउन है, पार्टी का नाम है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। नहीं, मेन वर्ब नॉट कहाँ है? ये तो एडवर्ब है। नॉट तो खैर रट गया होगा। टेकन है मेन वर्ब, आर्टिकल। और डिसीजन क्या है? डिसीजन होता है नाउन। राम गोज फॉर अ वॉक, राम क्या है? नाउन है। गोज क्या है? वर्ब है। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। आर्टिकल के बाद वॉक क्या है? नाउन है। इन क्या है? प्रेपोजिशन। मॉर्निंग क्या है? नाउन है। ये क्या है? आर्टिकल है। केयरलेसनेस सब्जेक्ट, जिस वर्ड के लास्ट में नेस आता है वो हमेशा नाउन होता है, लापरवाही। कॉजेज पैदा करती है, वर्ब। क्या? एक्सीडेंट, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये नाउन हो गया। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट दो बार सिखा दिया। क्या तुम में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, हालांकि ऑब्जेक्ट का टॉपिक आगे आएगा, लेकिन किस किस के पीछे ऑब्जेक्ट लगता है? एक तो वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट लगता है, वर्ब के पीछे भी क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। एक किसके पीछे आता है? बताओ, देखता हूं किस किस को याद है। एक आता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे भी क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। तो दो चीजें प्रेप अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती हैं, वर्ब भी ऑब्जेक्ट लेता है और प्रेपोजिशन भी। लो, ये भी रिवाइज हो गया तुम्हारा साथ के साथ। रोजियो किसी लड़की का नाम है। ठीक है, ये रोजियो होगी कहीं की, यूरोप वगैरह की, अमेरिका वगैरह की। हमारे यहाँ के लड़कियों का नाम ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अंजलि, कितना प्यारा सा है ना, अंजलि, है ना। मोहिनी, सोहिनी, गीता, ममता, बबीता, है ना। तो ऐसे नाम है। ये रोजियो, समझ में ही नहीं आ रहा कैसा नाम है, रोऊं या हंसूं, है ना। तो रोजियो नाउन है। स्माइल मुस्कुराना वर्ब है। इन प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है, वैसे भी शन लगा है तो नाउन है। जोड़ने वाला वेन, जोड़ने का काम कर रहा है दो क्लॉज को। रोजियो स्माइल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज, तो जोड़ने वाला होता है कंजक्शन, बिचौलिया होता है कंजक्शन। शी होती है हमारा प्रोनाउन, अगला क्लॉज शुरू हो गया। वॉन होती है वर्ब, क्या जीता? आर्टिकल, आर्टिकल के बाद रेस क्या है? नाउन। मैंगोज क्या है? नाउन है। ठीक है, मैंगोज कैसे हैं? अच्छे हैं, तो गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव।
आर हो जाएगा मेन वर्ब, अकेला है। फॉर हो जाएगा पी फॉर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है। नेक्स्ट, अगला, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जिरिन। इंजूरियस स्मोकिंग की विशेषता बता रहा है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ये हो गया अकेला, मेन वर्ब। टू हो जाएगा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो हेल्थ तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेल्थ, यहां पर नाउन। मीराबाई चानू, ये नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट। फाइट वर्ब हो जाएगा, विद प्रेपोजिशन हो जाएगा। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, ब्रेवरी। ठीक है, दिस यहां पर क्या होगा, दिस। दिस होता है मेरे भाई, दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अब एक और नई बात सीखने को मिली, रिवाइज करो। देखो इसी का तो मजा है ना हमारी क्लास में, कि सब कुछ क्लास में ही लर्न होगा। कैसे, जब वाक्य में कभी भी दिस दैट दीज दोज अकेले आ जाएं तो ये प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, और कौन से प्रोनाउन होते हैं, संकेत, डेमोन्स्ट्रेटिव। और अगर इनके पीछे कभी भी नाउन आ गया, दिस दैट दीज दोज, अगर इनके पीछे कभी भी नाउन आ गया तो दोस्त एक बात याद रखना, फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पीछे नाउन आ गया ना, बस ये फर्क है। तो यहां पर ये डी डॉट ए मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बाद ये क्या आएगा, नाउन। वैसे भी पहचान सकते हो, टी वाई। ठीक है, क्वालिटी क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो उपस्थित होना किसका, क्वालिटी। नाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव होता है। इज यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। नॉट क्या है, एडवर्ब है। इन क्या है, प्रेपोजिशन। ये क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के पीछे क्या आता है, नाउन आता है। तो आइटम यहां पर क्या है, नाउन आता है। वी यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट। प्रोहिबिट क्या है, यहां पर वर्ब है। वर्ब अपने पीछे क्या लेता, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन हो जाएगा। आई क्या है, प्रोनाउन है। आई कैसा है, शौकीन है। तो प्रोनाउन या नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव। ये अकेला है तो बी की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब, यानी कि एम जो है वो मेन वर्ब हो गया। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पीछे क्या आता है, नाउन आता है। नेक्स्ट, टीचर्स। टीचर्स क्या है, यहां पर नाउन है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, टीच वर्ब है। जिसको पढ़ाते हैं वो ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट भी तो नाउन ही है। पोवर्टी सब्जेक्ट है, टी वाई लगा है तो नाउन है। ठीक है, इज जो है वो अकेला है तो मेन वर्ब है। आर्टिकल के बाद आशीर्वाद, ब्लेसिंग, तो ये हो गया हमारा नाउन आर्टिकल के बाद। इन क्या है, इन है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे जो आएगा डिस्गाइज, छिपे रूप में, ये नाउन हो जाएगा। लव वर्ब है, सॉरी वर्ब नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी वर्ब कहना। तो गलती हो गई मालिक, गलती हो गई, गलती 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 गलती, बच्चों माफ कर दो, गलती हो गई। ठीक है, ये हमारा नाउन है सब्जेक्ट के रूप में। इज जो है वो अकेला है तो मेन वर्ब है। आर्टिकल के बाद वर्च्यू क्या है, नाउन है, और ये हमारा आर्टिकल है। इज लव यहां पर फिर से नाउन है। इज यहां पर क्या है, अकेला है तो मेन वर्ब है। ए जो है आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद नाउन आता है। जैसे ही मैंने नाउन लिखा, कुछ एकदम बच्चों के पेट में दर्द हो जाएगा। वो कहेंगे भैया ये तो डाउट पैदा हो गया। बताओ क्या डाउट पैदा हुआ। ठीक है, रिलेशनशिप, शिप जहां भी लगता है लास्ट में वो नाउन होता है। इज जो है वो अकेला है तो मेन वर्ब है। बाय जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पीछे चॉइस क्या है, नाउन है। आई यहां पर प्रोनाउन है। स्टॉप्ड यहां पर वर्ब है। स्टॉप्ड वेयर वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। फॉर प्रेपोजिशन, ये आर्टिकल, और आर्टिकल के पीछे वाइल क्या है, यहां पर नाउन है। अब यहां दो डाउट आ रहे हैं, एक तो ये मस्ट ने पैदा कर दिया डाउट। ठीक है, चलो अभी डाउट दूर करूंगा क्लास के एंड में।
मतलब इसी के एंड में पॉइंट के। एवरी यहां पर है क्योंकि एवरी इंफॉर्मेशन दे रहा है मोमेंट की, तो मोमेंट तो नाउन है, क्षण। ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर। ठीक है, एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश बिगनिंग। अ बिगनिंग आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो बिगनिंग जो है नाउन है। कैसी बिगनिंग? फ्रेश बिगनिंग, एडजेक्टिव। ये अकेला हो गया हमारा मेन वर्ब। दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस दैट के बाद नाउन आ गया, तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हैज बीन अपने आप में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डूइंग क्या है? मेन वर्ब। कैसा डूइंग? अच्छा डूइंग। तुम एक काम करो ना, तुम ऊपर चले जाओ, उसको बोल दो एक बार जाके, क्या पता उसको ध्यान ना रही हो, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर बोलेगा अब टाइम लगेगा मुझे करने। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बनाता है। ठीक है, सिंस जो है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब तुम्हारा डाउट दूर करता हूं। डाउट ये है भैया हमारा, पहला डाउट कि आप हमें ये बताओ, ये मस्ट का क्या चक्कर है? हमने तो पढ़ा आज तक ये मॉडल होता है और हम तो मार देते तुरंत। तो देखो भाई, अगर मैं कहूं यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो इस केस में यू तो प्रोनाउन है, मस्ट मॉडल है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब लेता है, और रूल्स नाउन है, ऑब्जेक्ट। और कैसे रूल्स? ट्रैफिक रूल्स। तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन यहां पर। ठीक है, वैसे तो ट्रैफिक नाउन होता है, बट ये एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि रूल्स की विशेषता बता रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर कि भाई, ये कहा यहां पर लव इज अ मस्ट, प्यार एक आवश्यक चीज होती है। तो जब आप आर्टिकल के बाद मस्ट लगाओगे ना, आर्टिकल के बाद मस्ट लगाओगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मस्ट जो है वो नाउन है वहां पर। पार्ट ऑफ स्पीच में ना गलती हो जाती है, फिर वहां पर सोचते हैं यार ये आर्टिकल के बाद कैसे आ गया। तो ये डाउट दूर हुआ सबका डाउट दूर। ठीक है, अब जैसे आर्टिकल के बाद वाइल है, ये भी नाउन का ही काम करेगा, कंजक्शन का काम नहीं करेगा ये। लो जी, ठीक है, पूरा समझा दिया, पूरा डेप्थ में पढ़ा दिया आपको। ठीक, पूरा डेप्थ में दे दिया। ये वाला पॉइंट हमने करना नहीं है, पेपर में अब आता नहीं है एडिक्विटी का, यहां से करेंगे सीधा, ये करेंगे। बताओ सर, वर्ब की जगह वो मॉडल होता है और आर्टिकल के बाद नाउन होता है। वैष्णवी अवस्थी कह रही हैं सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू वैष्णवी। यहां मस्ट एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्या? कैसे हो सकता है? एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताता है, वहां वो किसी की विशेषता ही नहीं बता रहा, वो तो नाउन है। अब अगला है प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन? कोई भी वो वर्ड होता है जो नाउन के बदले में आता है। जैसे हमने यहां पर राम कहा और यहां पर ही कह दिया, यहां पर मैंने गित्ता बबित्ता कह दिया और यहां पर मैंने शी कह दिया। तो नाउन के बदले में, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, नाउन के बदले में आए, उसी को कहते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन का काम है अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, जिससे नाउन बार बार ना आए। मान लो एक सेंटेंस बनाया राम, फिर अगले में राम, बहुत है ना, बार बार गीता गीता गीता, तो हमने क्या किया, ये रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन को बनाया कि भाई जिससे रिपीटेशन रुक जाए, इसलिए हमने प्रोनाउन बना दिया। ठीक है, चलो अब मैं शुरुआत करता हूं एग्जाम्पल में, मुझे प्रोनाउन ढूंढ के बताओ। जैसे राम है, राम तो नाम है तो नाउन है, खरीदना क्रिया है तो वर्ब है, बुक आर्टिकल के बाद नाउन है। इट, इट किसको रिप्लेस कर रहा है? बुक को। क्योंकि एरर में तुम्हें यह भी समझ में नहीं आता ये रिप्लेस कौन किसको कर रहा है, तो मैं सिर्फ सिखा रहा हूं। तो इट यहां पर प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। कॉस्ट क्या है? वर्ब है। हिम क्या है? प्रोनाउन है हिम, ऑब्जेक्ट का काम। अच्छा, हिम किसके लिए आया? राम के लिए आया। रुपीज, ये रुपीज की शॉर्ट फॉर्म है, रुपीज क्या है? नाउन है। 500 एक संख्या है, न्यूमेरिक, ये एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल संख्यावाचक विशेषण। मनोज नाउन है, देना वर्ब है, मी प्रोनाउन है, बुक्स नाउन है,
संख्या बताने वाला एडजेक्टिव होता है। दे, दे किसकी बात हो रही है? किताबों की बात हो रही है, तो ये प्रोनाउन हो गया। आर, अकेला है तो मेन वर्ब है। इंडिस्पेंसिबल कौन है? किताबें हैं यानी कि दे, तो एबल जहां लगता है वो एडजेक्टिव होता है। कितना इंडिस्पेंसिबल, कितना आवश्यक, वेरी आवश्यक, तो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। फॉर प्रेपोजिशन, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? आर्टिकल के बाद नाउन आता है। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ये भी कहते हैं, जो थोड़े से कमजोर बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं, कि भैया बुक्स के लिए आप कह रहे हो, यहां पर बुक्स के लिए तो इट आता है। तो मेरे भाई देखो, जब कोई एक किताब होगी बुक, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट कहेंगे। एक और बुक आ गई, इसको भी इट कहेंगे। अब बुक प्लस बुक इज इक्वल टू टू बुक्स। इट, इट प्लस टू इट्स, ऐसा नहीं होता। ये मैथ्स थोड़ी चल रही है, गुद्दी लाल कर दूंगा तुम्हारी। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब एक बुक होगी तो इट होगा, लेकिन अगर दो बुक्स हो जाएंगी, मतलब प्लूरल, तो वो इट का प्लूरल टू इट नहीं होता, या थ्री इट नहीं होता, उसको दे कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई, अच्छा जैसे एक बिल्ली है कैट, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट। और दो बिल्लियां हैं कैट्स, ये बहुत सारी, तो वो दे में आती हैं। इट का प्लूरल ना, कभी भी ध्यान रखना, इट का प्लूरल दे होता है। ठीक है, इट का प्लूरल दे होता है। जैसे अब एक लड़का है बॉय, दो लड़के क्या होंगे? नहीं, पहले बॉय का प्रोनाउन बनाओ। एक लड़का ही, दो लड़के बॉयज, तो क्या होगा? बताओ। टू ही थोड़ी कहोगे, ही थोड़ी कहोगे, क्या कहोगे इसको? दे। तो ही का प्लूरल भी दे होता है। अब मान लो एक लड़की है गर्ल, तो एक लड़की का प्रोनाउन शी। जब वो दो या चार लड़कियां हो जाएंगी गर्ल्स, तो उसका भी दे ही होता है। तो ये बात याद रखना आज के बाद जिंदगी में। अब तुम मुझे एक लास्ट बता दो, पेन क्या होता है? नॉन लिविंग, इट। बहुत सारे पेन्स क्या हो जाएंगे? दे हो जाएंगे। पानी है, पानी, वाटर, तो वाटर को क्या कहेंगे? इट। लेकिन वाटर का प्लूरल ही नहीं होता, होता अनकाउंटेबल है, तो इसलिए दे नहीं हो सकता इसका। ठीक है। हाँ, एक भाई कह रहा है कि सर इट्स और इट्स में क्या फर्क होता है? भाई वैसे तो ये बात प्रोनाउन में पढ़ाता हूं मैं, लेकिन अब पूछ लिया तो बस जस्ट बता देता हूं कि इट्स और इस इट्स में क्या फर्क होता है। ये इट्स होता है अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव, जो कि हमेशा अपने पीछे क्या लेगा? नाउन लेगा। ये एसएससी ने पूछ रखा है क्वेश्चन। और जो ये वाला इट्स होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इट इज या इट वॉज, ये होता है। ठीक है, ये हमेशा अपने पीछे नाउन लेता है। चलो जी, अब ये डाउट भी तुम्हारा दूर हो गया है ना? आ जाओ। रोशन किसी बंदे का नाम है तो नाउन है। हैज अकेला है तो मेन वर्ब है। आर्टिकल के बाद हॉर्स क्या होगा? नाउन होगा। ही अकेला है तो प्रोनाउन है। डज अकेला है, अकेला कहां है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके पीछे ये रही मेन वर्ब, वांट। और ये क्या है? एडवर्ब है। टू डिस्पोज, टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है कमेंट में बताना? टू प्लस वी1। इन्फिनेटिव के, अब ये इतना सुन लोगे धीरे धीरे कि दिमाग में खुद ही सेट हो जाएगा। टू प्लस वी1। ठीक है। अच्छा जी, इट यहां पर कौन है? इट यहां पर है घोड़ा, जिसको बेचने की बात चल रही है, तो ये प्रोनाउन है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। ठीक है भाई। लो भाई, मजा आ रही है बात में? एवरीवन वांट्स, तो एवरीवन क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, और ये नाम तो है नहीं किसी का, तो प्रोनाउन है। वांट्स क्या है? वर्ब है। सक्सेस क्या है? वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन। इन क्या है? क्या हुआ था, उसे पता नहीं था क्या? है? हाँ। अच्छा, उसे पता नहीं था। अच्छा, इन है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है, लाइफ।
ठीक है, आ जाओ फिर से। एवरीथिंग क्या है? प्रोनाउन है। एवरीथिंग ब्यूटीफुल, तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये नाउन हो गया। सॉरी, प्रोनाउन की विशेषता कमेंट में बताना, नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? बताओ बताओ। इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ओपिनियन नाउन, किसका ओपिनियन? मेरा ओपिनियन, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव अधिकार दिखा रहा है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रोनाउन की या नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द यही होता है एडजेक्टिव। अकेला है तो ये मेन वर्ब है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो हो गया हमारा आर्टिकल। आर्टिकल के बाद गवर्नमेंट हो गई हमारी नाउन। कैसी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। डज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया हमारा एडवर्ब, और पे हो गया हमारा मेन वर्ब। अटेंशन क्या हो गया? नाउन हो गया। टू, टू हो गया हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे नाउन आता है, तो गवर्नमेंट्स हो गई हमारी नाउन। ठीक है, नाउन। और क्योंकि वैसे तो राज्य नाउन होता है, बट ये गवर्नमेंट की विशेषता बता रहा है। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बच्चा जिसको बेसिक्स नहीं आता वो स्टेट को नाउन कह देगा, लेकिन यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, एक बात याद रखना, एक बड़े काम की बात बता रहा हूं अभी, चलो आपको बताऊंगा, रुको पहले। इट यहां पर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लेस किया है, तो प्रोनाउन। शुड मॉडल, और मॉडल होता है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब। हेल्प होती है मेन वर्ब, और ये प्रोनाउन है। स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी सरकारें, तो ये भी प्रोनाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब मैं एक बात सिखाना चाह रहा था आपको यहां पर, क्या बात है वो ध्यान से सुनना। मैं ये सिखाना चाह रहा था आपको बेटा कि, क्या सिखाना चाह रहा था? हाँ, ये सिखाना चाह रहा था कि देखो, कभी कभी एक नाउन दिया होगा और उससे पहले एक नाउन दिया गया होगा, और ये नाउन इस नाउन की विशेषता बता रहा होगा, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच तो ये तो नाउन रहेगा रहेगा, लेकिन ये जो है ना, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये बहुत कीमती बात है, एडजेक्टिव का काम करेगा। क्योंकि, पूरा ही लिख देता हूं, क्योंकि वह यहां पर नाउन की विशेषता, विशेषता कैसे लिखेंगे? क्योंकि वह यहां पर नाउन की विशेष, अरे छोड़ो, वह यहां पर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कर रहा है। लो, अब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, तो ये डाउट भी तुम्हारा आज के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, लो, मैं मिला राखी से। आई तो नाम नहीं है, तो प्रोनाउन है। मैट अपने आप में वर्ब है। राखी यहां पर क्या है? नाम है, तो नाउन है। इन अपने आप में प्रेपोजिशन है। ये अपने आप में आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आता है नाउन। अब शी राखी के लिए आया है, तो प्रोनाउन है। विद प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो है हस्बैंड, वो नाउन है। और नाउन की अधिकार, राखी का हस्बैंड, तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला। और अकेला बी की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब। वन यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये है हमारा प्रोनाउन। मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल। देखो, अब जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो पीछे मेन वर्ब जरूर होगा, तो ये मेन वर्ब है। बाय यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, रूल्स यहां पर क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता ट्रैफिक, एडजेक्टिव। वैसे ट्रैफिक नाउन होता है, बट जब नाउन नाउन की विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव का काम करता है। आई यहां पर क्या है? प्रोनाउन। एम यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग यहां पर क्या है? मेन वर्ब। टू यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे शिमला किसका काम करेगा? नाउन का। इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट, इट कौन है यहां पर? शिमला, प्रोनाउन। इज यहां पर अकेला है, तो मेन वर्ब। फुल कौन है? इट, यानी कि शिमला, तो विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन, तो टूरिस्ट नाउन है। ठीक है, अब नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, ये बताओ। चलो, मैं तुम में से देखना चाहता हूं, कोई अच्छा बच्चा भी बैठा होगा, जो मतलब बैठे हैं, खैर काफी सारे बच्चे बैठे रहते हैं, तो वो बताओ नाउ अ डेज का पार्ट ऑफ स्पीच। मैं देखना चाहता हूं, चलो, नाउ अ डेज का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जरा, क्या है?
चलो बहुत बढ़िया। देखो अब ध्यान से ना, उसने कहा इट इज फुल, ये भरी हुई है, मतलब शिमला भरा हुआ है। वेन, वेन, तो ये होगा, वेन का जो आंसर देता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। कब भरा हुआ है? आजकल। ठीक है, चलो। द फैन, द है यहां पर आर्टिकल, आर्टिकल के बाद फैन क्या होगा यहां पर? नाउन। इज होगा हेल्पिंग वर्ब, मूविंग होगा मेन वर्ब, और नॉट जो है वो यहां पर एडवर्ब है। ठीक है, फैन मूव नहीं कर रहा है। गेट इट रिपेयर्ड, ठीक है, इसे रिपेयर करवाओ, तो गेट यहां पर है कॉजेटिव वर्ब, है तो मेन वर्ब ही, लेकिन कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव का मतलब है किसी से कोई काम करवाना। इट यहां पर है प्रोनाउन, क्योंकि पंखे को रिपेयर करवा रहा है, और रिपेयर्ड हो जाएगा आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं, इसका एक अलग ही टॉपिक चलता है मेन वर्ब ही, लेकिन क्योंकि हम यहां पर जब किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसे पॉजिटिव वर्ब नाम दे देते हैं। ठीक है, मैनी अकेला है, अकेला यहां पर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। मैनी अकेला प्रोनाउन होगा। वर हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड मेन वर्ब है, बहुत सारे लोग मारे गए। इन प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, और आर्टिकल के पीछे क्या आता है? नाउन आता है। बिफोर गिविंग द मेडिसिन, मेडिसिन देने से पहले, तो बिफोर यहां पर क्या है? बिफोर है प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ही जिरेंड आता है, तो ये जिरेंड मतलब नाउन है यहां पर। द आर्टिकल है और मेडिसिन नाउन है। टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये आर्टिकल है, और ये चाइल्ड जो है वो नाउन है। और शेक मतलब हिला लो, और हिलाना मतलब वर्ब, एक्शन। हालांकि ये इंपेरेटिव वर्ब है। इंपेरेटिव का मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए कहना। इट, किसको हिला रहे हैं हम? दवाई को, तो ये हो गया प्रोनाउन, नाउन को रिप्लेस कर रहा है प्रोनाउन। ठीक है, कैसे हिला रहे हैं? हाउ, प्रॉपरली हिला रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है भाई, शेक मतलब हिलाना, कैसे हिलाना? प्रॉपरली हिलाना, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है भाई, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा, एक भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। आई जो है वो प्रोनाउन है, बॉट जो है वो वर्ब है, बुक्स जो है वो नाउन है, कैसी बुक्स? सम बुक्स, ये एडजेक्टिव है, दे जो है वो प्रोनाउन है, आर जो है वो मेन वर्ब है, और यूजफुल जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यूजफुल कौन है? बुक्स है। मच अकेला है, तो अकेला जो है ये प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब होगा, सैड मेन वर्ब होगा, इन प्रेपोजिशन होगा। ठीक है, रिपोर्ट नाउन होगा, कौन सी रिपोर्ट? न्यूज रिपोर्ट, तो ये एडजेक्टिव होगा। हालांकि न्यूज नाउन होता है, बट क्योंकि ये विशेषता बता रहा है इसकी, नाउन रिपोर्ट की, तो ये एडजेक्टिव है। द हमारा आर्टिकल हो गया। नाइदर, नाइदर प्रेपोजिशन है, सॉरी प्रेपोजिशन कह रहा हूं, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। कुछ बच्चे कहेंगे भैया वो तो कंजक्शन होता है। ठीक है बेटा, कंजक्शन जब वो नाइदर नॉट जोड़ने का काम करता है, ये जोड़ नहीं रहा है किसी को। जब नाइदर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो प्रोनाउन होता है। कोई भी रेडी नहीं है, तो प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, वो एडजेक्टिव होगा। टू कम इन्फिनेटिव है, टू प्लस वी वन वर्ब की विशेषता बता रहा है, नहीं, टू प्लस वी वन जो होता है इन्फिनेटिव होता है। विद जो है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, इज जो है, इज अकेला है, तो अकेला आएगा बी की फॉर्म मेन वर्ब। ठीक है भाई, चलो। अब मैं यहां से सोच रहा हूं कि यहां से कल स्टार्ट करूं आपको, क्योंकि यहां तक काफी कुछ पढ़ा दिया, इसको कल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पर ऐसे पढ़ोगे ना मेरे भाई, एक बार तो पढ़ोगे, पर भाई मतलब ना, प्रैक्टिस कहां छूट गया इसमें? प्रैक्टिस वर्ड छूट गया। प्रैक्टिस नाउन होगा, प्रैक्टिस नाउन होगा, है नहीं वैसे इसमें ना, प्रैक्टिस नाउन होता है। यहां से कल पढ़ेंगे। बेटा आपने पूछा प्रैक्टिस में, चलो फिर भी बता देता हूं, वैसे इसमें था नहीं। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में ये फर्क होता है कि प्रैक्टिस जो होता है वो नाउन होता है, और ये जो प्रैक्टिस होता है ऐसी वाला,
ये वर्ब होता है। ये इन दोनों प्रैक्टिस में फर्क होता है, ठीक है। सर यू आर अ जैम, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। अब इसका रिवीजन के लिए बुक कर लेना, बुक कह रहा हूं सॉरी, नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये सब मैंने छुड़वा दिया, ये पहले आता था टीसीएस में। यार मैंने नायक बैच में ना एक्चुअल में बहुत कुछ चीजें ऐसी पढ़ाई थी जो अब नहीं आती हैं, मतलब वो यूजलेस हैं। तो टीसीएस पैटर्न पे मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं को अब एडिक्विटी के हिसाब से पढ़ाना है सारा का सारा, ठीक है। तो ये मैंने करवा दिया। अब इसके वो नोट्स मिल जाएंगे आपको, कल यहां से चलेंगे हम लोग, यहां तक का टिक लगा लेना, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं एक चीज सोच रहा था बच्चों, एक बात बताना, ठीक है। बुक कब आएगी वो कैब की? भैया देखो मैं अपना घर छोड़ के आ गया हूँ देहरादून से, अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ इधर नोएडा में, तो इसलिए तो घर, सोचो कोई आदमी अपना घर क्यों छोड़ेगा, है ना, घर अपना कोई क्यों ही छोड़ेगा, पहला तो भाई घर में सब कुछ होता है अपना, सारी चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन और मैं यहाँ तबीयत भी खराब, मतलब मेरा पैर में भी दर्द है, फिर भी मैं घर छोड़ दिया, इसलिए ताकि इस समय मैन ऑन अ मिशन हूँ, मैं निकला हुआ हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि भाई मैं बुक जल्द से जल्द तैयार करूँ टीम के साथ बैठ के, ठीक है, क्योंकि मेरे बिना कुछ नहीं होने वाला है बुक का, तो इसीलिए बुक आपसे ज़्यादा जल्दी में मैं हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब बस मैं यही सोच रहा था। अच्छा, और मैं क्या सोच रहा था, हाँ बस यही है, बस बस यही। अच्छा, अब बाकी तुम परेशान मत हुआ करो अगर एक दो दिन कभी कुछ हो जाए, ठीक है। ये समझ लिया करो कि यार कुछ बड़ी ही बात होगी जिस वजह से वो आदमी जो है थोड़ा, मतलब क्लास वगैरह नहीं हुई किसी दिन, या मतलब कोई चीज हो गई, है ना। अभी थोड़ा सा जब तक एमटीएस का एग्जाम होगा, 4 तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है, तो 4 को मैं एनालिसिस करवा दूंगा, 4 तारीख तक थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, और ये रूम का सेटअप, मतलब जो फ्लैट मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है, उसका थोड़ा सा सेटअप वगैरह प्रॉपरली, वो सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि आपको पता ही है शिफ्टिंग में सामान चीज़ें 100 चीज़ें सब टाइम लगता है। फिर थोड़ा सा 4-5 दिनों में सारा सेटल हो जाएगा, और उसके बाद बस फिर देखना कितनी वो होगी आगे चल के, ठीक है। तो बस अभी ये 4-5 दिन की बात है, इसमें मैं, क्योंकि मुंबई देखो थोड़ा सा वही है, अब अपना धोखा देना लिखा नहीं है कि भाई किसी को धोखा देना, है ना, भाई जो वादा किया उसको पूरा करने की एक फितरत है। तो ठीक है, जब हमने बोला है कि भाई 4 तारीख तक क्लास लेंगे तो लेंगे, उसके बाद तो फिर क्लास चलनी ही चलनी है, बस फिर तो एक तरफा चलेगी आपकी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ होती है कि भाई शीट कोई नहीं मिल पाई या कुछ ऐसा है, तो वो शुरू के 2-4 दिन में ही होगा, क्योंकि अभी यहाँ ऐसा चल रहा है थोड़ा डिस्टर्बेंस, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है शुरू में बहुत अच्छा करते हैं, बाद में हम क्या है कि हम जब कोई दिक्कत आती है तभी करते हैं, नहीं तो हमारी फितरत में ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी लपेट दिया, है ना। तो इस वजह से, तो इसीलिए परेशान नहीं होना कभी भी, ठीक है भाई। चलो ठीक है, तो कल मिलेंगे फिर आपसे। सर अब आप देहरादून नहीं मिलोगे? नहीं, देहरादून मिलूंगा 2 महीने के बाद, अभी 1.5-2 महीने में यहीं हूँ दिल्ली, मतलब देहरादून इधर नोएडा में ही हूँ, अभी देहरादून नहीं मिलूंगा मैं। देहरादून तो जब मेरी बुक पूरी हो जाएगी तब ही मिलूंगा, उसके बाद है, ठीक है। सर परमानेंट शिफ्ट हो गए क्या दिल्ली? नहीं अभी परमानेंट शिफ्ट नहीं हुए हैं, अभी तो कुछ समय के लिए, ठीक है भाई, जय हिंद। बाकी हैंड रिटन नोट्स में डलवाता हूँ, इसके भी लड़के को मैंने आज डांट दिया थोड़ा सा, मैंने कहा भाई टाइम टू टाइम काम किया कर, ठीक है, तो वो करेगा आज पूरा। और बाकी वीडियो रिकॉर्ड मैं वो कैब की करूँगा, तो देखता हूँ शाम वाम को भी टाइम मिलेगा मेरे को, क्योंकि अभी मेरी एक और क्लास है, फिर उसके बाद देखता हूँ शाम को करूँगा या रात को करूँगा, तो फिर आपको, और उधर वो कैब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली शीट भी बनाऊँगा, ठीक है, तो वो फिर आपको मैं अपलोड कराऊँगा, ठीक है। ठीक है भाई।